वहीं यमुनानगर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल द्वारा श्रीमद् भागवत गीता की तुलना किए गए बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को शिवराज पाटिल के बयान पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करके राष्ट्र में से क्षमा और प्रार्थना करना चाहिए। नेता शिवराज पाटिल ने भागवत गीता की इस्लाम व क्रिश्चियनिटी में जिहाद के साथ तुलना करके भारतीय संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी से, कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी से ये मांग करता हूं कि वो शिवराज पाटिल के वक्तव्य पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट करें और राष्ट्र से क्षमा याचना मांगे। आज जब भागवत गीता के ज्ञान को लेकर विश्व के सभी देश अपने यहाँ गीता महोत्सव मना रहे हैं, अभी कनाडा में विशाल गीता जयंती कार्यक्रम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, अमेरिका में होने जा रहा है। जब भारतीय संस्कृति की, जब भारत के भागवत गीता के ज्ञान की पताका सारे संसार के अंदर फहराती जा रही है और विश्व के करोड़ों लोग भारत के कुरुक्षेत्र में आकर गीता ज्ञान स्थली पर जो है वो अपनी आस्था प्रकट करके जाते हैं, जहां पर आज से 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। ऐसे समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उल जलूल बातें करके जो आज भारत की संस्कृति का अभियान सारे संसार। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि सरपंच से लेकर जिला परिषद के सारे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। मौजूदा सरकार के द्वारा करवाए गए कामों की निष्पक्षता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जनता का पूरा विश्वास अपने पक्ष में रखेगी। आपको बता दें कि कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम निष्पक्ष और निस्संदेह है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के निशान पर वोट करेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। आपको बता दें कि हालांकि जेजेपी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रही है। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव से गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी ने बहुत पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और सरपंच से लेके जिला परिषद तक के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जहां तक जिला परिषद की बात है, उसमें पार्टी ने चुनाव चिन्ह पे लड़ने का निर्णय जो है हमारे जिला की टीम के ऊपर छोड़ दिया कि जिला उसमें फैसला करेगा कि कहां कहां पे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो पहले 9 जिलों की डिक्लेयर हुई थी उनमें से कई जिले ऐसे हैं जैसे यमुनानगर, इसी प्रकार से नूह, इसी प्रकार से पंचकुला और अभी अम्बाड़ा ने भी उस पर दूसरे चरण में जहाँ अम्बाड़ा है उसने भी इस पर निर्णय लिया कि हम भी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। आने वाले टाइम में कुछ और जिले भी ऐसे हो सकते हैं जो इस प्रकार का निर्णय लें कि चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ें, लेकिन ये हमने सारा का सारा जिला की टीम के ऊपर ही छोड़ दिया। तो जैसा भी जिला की टीम निर्णय करेगी तो हम चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, लेकिन अगर कहीं चुनाव चिन्ह नहीं है फिर भी पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ेगा। और लगभग सभी को पता है कि कौन सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, कौन सा बीजेपी का है, कौन सा दूसरी पार्टी का, उसका सबको पता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता
भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेगी। जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, अब अगर हम सारे हरियाणा में चुनाव चिन्ह पे लड़ते तो निश्चित तौर से फिर वो हमारा भागीदारी था, सहयोगी था वो, तो निश्चित तौर से उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेते। लेकिन मेरे ख्याल से वो कहीं भी चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ रहे, और हम भी कोई सारी सीटों में चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ रहे। तो जो निर्णय सीटों का था या भागीदारी की बात थी, वो उस स्थिति में होती है अगर हम सारी पे लड़ते तो। ये तो हमने जिले के ऊपर छोड़ दिया, और जिले के ऊपर ये छोड़ दिया कि वो बातचीत, अगर उनके संगठन से के साथ कोई बातचीत होती है तो वो भी बातचीत भी आपस में ही कर लेंगे। मतलब जेजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता जिला स्तर पे अपने आप बातचीत कर सकते हैं। अगर वो कोई भी निर्णय करते हैं बातचीत से, तो हमें कोई ऐतराज नहीं उस पर, वो अपने आप फैसला कर सकते हैं। तो ये सारा अधिकार है हमने उनको दे दिया कि चुनाव चिन्ह का भी निर्णय नहीं करना और फैसले का निर्णय नहीं। अन्य जिला अध्यक्ष जी ने बात की थी उनसे कि कोई ऐसी बात हो, तो मेरे ख्याल से फिर उनकी कोई बात आई नहीं। सप्रा जी ने बात की थी, उनके पास फ़ोन आया भी था, बात भी की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर इस प्रकार की कोई या उनकी पार्टी का फैसला हुआ या उनके शायद उन्होंने भी ऐसे ही फैसला किया हो, कार्यकर्ताओं को जिम्मे छोड़ दिया हो, मुझे नहीं पता क्या रहा। लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, पर हमने